आप भी बोलो कुछ। बोलो ताड़े मामा पानी इतना ठंडा पानी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वो है ट्रैवल व्लॉग पार्ट 2, और जहाँ से छोड़ा था लास्ट व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने जो पिछला व्लॉग एंड किया था वो ये वाला प्यारा सा वाटरफॉल था जहाँ पे एंड किया था। तो यहीं से आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को फ़ील ना हो कि पता नहीं वो कहाँ पे ख़त्म किया और ये कहाँ से शुरू हो गया। तो इसलिए मैंने इसको यहीं से शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है ना अभी सब लोग एंजॉय कर रहे थे और मैंने अपनी अम्मी को मोबाइल दिया था कि आप मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दें। तो वो मेरी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैं यहाँ पर आके खड़ी हो गई थी। और फिसलन बहुत ज़्यादा थी, स्लिपरी थे, जो पत्थर थे ना इसके अंदर वो स्लिपरी थे और कुछ हिल भी रहे थे अपनी जगह से, तो बहुत एहतियात से पाँव रखना पड़ रहा था। अच्छा व्यूवर्स, मैंने इसके अंदर ये कोशिश की है कि मैं जो वीडियो का ओरिजिनल साउंड है ना उसको बिल्कुल म्यूट ना कर दूं, ताकि या इतना लो ना कर दूं कि आप लोगों को जो है ओरिजिनल आवाज़ें सुनाई ना दें, क्योंकि ओरिजिनल जो है आवाज़ें वही यहाँ की खूबसूरती है, आप शारों की आवाज़ें आना। तो इसलिए मैंने वीडियो का साउंड जो है ना उसको बिल्कुल म्यूट नहीं किया और थोड़ा सा जो है वो उसको कम किया है ताकि मेरी आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे। तो यहाँ पर जो है बस और मकामी जो यहाँ के जो लोग थे या टूरिस्ट वगैरह थे वो और यहाँ पर आ रहे थे। तो बस हम लोगों को काफ़ी मौका मिल गया था अकेले तस्वीरें वगैरह खींचने का और इन्जॉय करने का। तो बस अब हम लोग यहाँ से जो है ना वो जा रहे थे क्योंकि आगे जो रास्ता है ना उसको भी काफ़ी टाइम लग जाना था। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो पकोड़ों का, बच्चों ने कहा कि शायद चिप्स है लेकिन वो पकोड़े थे, तो उसका हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। जो एक ना छोटी सी शॉप थी, तो बस वो बाद में पकोड़े किसी ने भी नहीं खाए बल्कि, क्योंकि वो थोड़े से मीठे आलू थे और हम लोगों को लाहौर की चीज़ें खाने की आदत है और वहाँ का टेस्ट जो था पकोड़ों वगैरह का वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मिर्च मसाले जो थे वो थोड़े से कई जगह पे तो बिल्कुल कम थे, बिल्कुल नमक मिर्च था ही नहीं और कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। तो यहाँ पे जो है ना सबसे जो मेरा छोटा भाई है वो बिल्कुल किनारे पर खड़ा हो गया, यहाँ पर आकर पहाड़ों को नीचे से देख रहा था। तो अम्मी उसे मना कर रही थी कि तुम इतना आगे ना जाओ क्योंकि आपको हवा का प्रेशर और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, तो ज़ाहिर बात है डर लगता है। तो हम उसे मना कर रहे थे कि तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ। तो बस जी अब हम लोग अपने रास्ते पे थे और रास्ते में ना ये एक और पॉइंट आया था जहाँ पर हम रुके थे स्पेशली, और वो इस वजह से क्योंकि ये नीचे सारा जो है ना वो जम्मू कश्मीर था, यानी मकबूजा कश्मीर था, इंडिया का सारा इलाका था। और आपको सामने जो इंडिया का झंडा है वो भी नज़र आ रहा होगा, मैंने बहुत जूम किया था तो फिर ये नज़र आ रहा था। तो आपको इसके 3 कलर नज़र आ रहे होंगे, अगर आप गौर से देखें तो ये उनका इंडिया वालों का झंडा है और ये नीचे सारा गाँव है जो जम्मू कश्मीर का जो है ना ये इलाका है सारा। तो हम लोग पहाड़ों के ऊपर खड़े हुए थे जहाँ से हम इसको देख रहे थे और यहाँ पर वो लोग हमें बता रहे थे कि अमन मुआहदा हुआ है कि वो लोग यहाँ पे फायरिंग नहीं करते हैं। बहरहाल जब हालात कशीदा होते हैं तो फिर इन मुआहदों की कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन फ़िलहाल देखने में जो है ना वो हमें बड़ा वो एक फ़ील दे रहा था। ज़ाहिर बात है कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को इतना करीब से देखना पहाड़ों के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग सड़क के ऊपर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी और नीचे जो है ना वो लोग बता रहे थे कि ये सारा जो है वो जम्मू कश्मीर है। चले जी फाइनली जो है रास्ते में ये वाली एक स्पॉट और आनी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल ये वाली जगह थी। और इसके बाद हम लोगों ने जाना था जो है वो केरन। और ये दो वो आबशार पर जो थी ना वो तो हम लोग वैसे ही रुक गए थे, बहुत प्यारी लग रही थी रास्ते में, लेकिन इस स्पॉट पर हम लोगों ने लाजमी रुकना था। ये भी बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर जो है ना इस ये जो दरिया है यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि इसके करीब मत जाएं, बहुत सारी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो ये एक छोटा सा कैफ़े जो है वो बना हुआ था दरिया के पास और बहुत ही ज़बरदस्त, इसका नाम है कुंडल शाही वाटरफॉल। तो जो है ना जगह के नाम याद करने में बहुत ही ज़्यादा
मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि ज़रा डिफरेंट जगह पे जाके उसके नाम भी थोड़े से डिफरेंट से और थोड़े से मुश्किल से थे। तो मैंने एक जगह पे तस्वीर भी ले ली थी ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों के लिए तो मुझे याद रहे कि इस जगह का नाम क्या था, ये ना हो कि मुझे नाम ही भूल जाए। तो यहाँ पर जो है ना वो हूरिया बेचारी सफ़र कर कर के जो है वो थोड़ी सी मुरझाई हुई थी, और मैं इसको थोड़ा सा चिल और खुश करने की कोशिश कर रही थी। और ये आदमी जो है ये इसके अंदर जब आया ना तो हम लोग ये समझे कि शायद ये मछलियाँ पकड़ने के लिए आया है, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं ना उनको शायद यही लगता है कि दरिया में हर आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए उतरा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बेचारा जो है ना वो हमें बता रहा था कि उसकी पंचक्की है, वहाँ पर जो बिजली पैदा जिससे होती है, तो वहाँ पर पानी का बहाव जो है वो कम जा रहा था, पानी कम जा रहा था वहाँ पर। तो वो जो है ना रास्ते में से पत्थर हटा रहा था, सारे साइड पर कर रहा था। तो ये सारे जो है ना, हालांकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ था, पूरा दरिया की तरह जो है ना वो वाटरफॉल, कहने को वाटरफॉल था लेकिन पूरा दरिया ही था। तो ये नीलम जो है ना, इस दरिया का नाम दरिया नीलम है। तो ये दरिया जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू होता है और पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है ना ये फिर आप लोगों के साथ साथ रहता है। तो ये आदमी जो है इसके अंदर घुस के देखे कितने बड़े बड़े पत्थर साइड पर कर रहा था, और पानी का प्रेशर बहुत तेज़ था। तो बस इन लोगों की हिम्मत होती है, इन बेचारों के अपने मसले मसाइल होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं हूरिया बेचारी को जो है ना थोड़ा सा खुश करवा रही थी कि थोड़ी सी खुश हो जाए, क्योंकि बहुत मुरझाई हुई थी और इसको पहाड़ों के दरमियान में ना बहुत चक्कर और इसको वॉमिटिंग और नोज़िया वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो बस ये जो भी खाती थी ना तो इसके अंदर कम ही ठहरा है बेचारी के अंदर। तो अभी जो है इसको मैं कह रही थी कि आप खड़े हो, मैं आपकी पिक्स लेती हूँ। और यहाँ पर पड़ी हुई है चाय और पकोड़े, यहाँ पर भी मंगवाए थे सब ने, लेकिन सब जो है ना वो मेरे बीमार होने की वजह से, बुखार होने की वजह से चाय बार बार मंगवा रहे थे, और मेरा बिल्कुल अब चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा था। हर दफ़ा मैं इनको कहती थी कि उसमें चीनी कम करवाना, लेकिन भूल जाते थे सारे, और चीनी इतनी तेज़ होती थी चाय में, वो जैसे ट्रक वाले हजरात पीते हैं ना भर भर के, मुझे लगता है 2-3 चम्मच उन्होंने चीनी के एक कप में डाले होते थे, और उसको गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता था। और इतना बड़ा कप होता है चाय का, जो भी हमने वहाँ पे जितनी भी चाय मंगवाई है ना, इतना इतना बड़ा कप था चाय का। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था चाय पीने को। चले जी, इस बेचारे ने इतनी मेहनत के बाद जो है ना वो सारे पत्थर साइड पे कर लिए थे, और इन पत्थरों का वज़न कम नहीं था, देखने में ऐसे ही लग रहा था कि छोटे छोटे पत्थर हैं, लेकिन जब वो बेचारा उठा कर फेंक रहा था तो काफ़ी उसकी मेहनत लग रही थी उसको उठा के वहाँ पर फेंकने में साइड पर। और फाइनली उसने जो है ना वो रास्ता बना लिया था, और पानी का बहाव इस साइड पे जो है काफ़ी तेज़ हो गया था। तो बस अब हम लोग यहाँ से जो है वो आगे का सफ़र शुरू करने लगे थे, और मेन पॉइंट जहाँ हम लोगों ने रात स्टे करना था वहाँ की तरफ जा रहे थे, यानी केरन की तरफ। और ये रास्ते में एक डैम भी आया था, तो थोड़ा सा जो है ना बच्चों के साथ मोबाइल उल्टा सीधा हो जाता है, इस वजह से वीडियो भी आपको थोड़ी सी कहीं जगह पर ना उल्टी सीधी भी नज़र आएगी। बस जी, अब हम लोग केरन पहुंच गए हैं फाइनली। और ये केरन में जो है ना दरिया है खूबसूरत, जहां पर आप दरिया के किनारे पर बैठ सकते हैं पत्थरों पर और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये जगह भी अपनी खूबसूरती में बहुत ही शानदार थी। और ये जो जगह है ना, यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने पहुँचते पहुँचते जो है ना इस जगह के कई नाम सब ने रख लिए थे, किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, कोई इसको किरण कह रहा था और कोई करण कह रहा था, कोई और अब फाइनली जो है ना अब हमें आकर लास्ट में पता चला कि उसका सही नाम जो है वो कैरन है। तो कैरन को कोई करण और कोई किरण और कोई कुछ कह रहा था। तो ये जगह जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना पहाड़ पे वो ग्रीन कलर की मस्जिद, वो एक्चुअली मकबूजा कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में थी, और वो सामने सारा जम्मू कश्मीर है यानी इंडिया का इलाका है। दरिया क्रॉस करके आप वहाँ नहीं जा सकते, और ना ही वो लोग जो हैं वो इस साइड पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सारी टूरिस्ट प्लेस थी, टूरिस्ट बैठे हुए थे, और वहाँ पर कोई टूरिस्ट प्लेस आपको सामने नज़र नहीं आ रही होगी। मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, वहाँ पर जो है ना वो मकबूजा कश्मीर या जम्मू कश्मीर कह लें, उन सब के वहाँ पर बॉर्डर पे जो है वो घर ही हैं सारे, और वो लोग वहाँ पर जो है वो अपने जानवर भी हैं उनको चरा रहे थे। तो एक्चुअली वहाँ पर कोई टूरिस्ट प्लेस और कोई होटल सामने आपको नज़र नहीं आ रहा होगा।
तो यहाँ पर जो है हमारी वाली साइड पर, यानी पाकिस्तान की साइड पर जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर सारे जो है वो होटल भी थे और टूरिस्ट बैठे हुए थे और टूरिस्ट प्लेस थी सारी। तो ये नज़ारा जो है वो देखने वाला था, इतनी करीब से बॉर्डर पर जो है वो जम्मू कश्मीर को देखना और इंडिया का इलाका देखना। वह इंडिया की सरहद है, वहाँ पर जो दरिया है वो आप अबोर्ड नहीं कर सकते, ना वो लोग यहाँ आ सकते हैं। तो बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी यूँ सामने जो है बिल्कुल इंडिया को देखकर और जम्मू कश्मीर को देखकर। तो बहरहाल जो है हम लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे कि क्या लोग जो हैं वो छुपकर या किसी तरीके से क्या वहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ जाते होंगे। तो मे भी जाते हों, इस बारे में तो किसी को भी इल्म नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर उनकी जो है ना आर्मी खड़ी तो होगी, हम लोगों को नज़र नहीं आ रही थी और हमारी साइड पर हमारी भी आर्मी खड़ी हुई थी, क्योंकि जब रात हो गई थी, रात के 10 बजे तक जो है ना हम लोग जाग रहे थे और बहुत से टूरिस्ट जो हैं रात के 10 बजे भी यहाँ दरिया के करीब आकर बैठ जाते हैं। तो वहाँ से जो है ना वो लाइट्स मार रहे थे और लाइट्स जो हैं मारते हुए ना अंधेरे में उनकी लाइट्स नज़र आ रही थी। अब हम सब लोग जो है वो खाने का वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और यहाँ पर सरकारी रेस्ट हाउस में ही हम लोग ठहरे थे। और सरकारी रेस्ट हाउस जो है ना वो यहाँ पर भी बड़े पॉइंट पर था, दरिया है और दरिया के करीब ही जो है ना वो हम लोगों का जो कमरा था वो बिल्कुल करीब ही था। चाहे तो रात को निकल कर दरिया के पास बैठ जाओ और उसके बाद अपने रूम में चले जाओ। तो यहाँ पर भी सरकारी रेस्ट हाउस ना उन्होंने बहुत ही पॉइंट की जगह पर बनाया हुआ था और बहुत से लोग जो हैं वो बाहर से आ रहे थे अपने अपने होटल से और यहाँ पर आकर वो बैठ जाते थे और फिर उसके बाद उन लोगों को वापस अपने होटल्स में जाना पड़ता था। जबकि हम लोगों का बिल्कुल करीबी यानी सरकारी रेस्ट हाउस जो है ना वो दरिया के बिल्कुल पास यानी ऊपर है। यहाँ देखो, हेलो पूरिया हेलो, अभी सेट ही हुए तो खाना आ गया। अच्छा, जैसे ही हम लोग जो है ना वो सेट हुए, सारे पत्थरों पे बैठे, बच्चों को मैंने बिठाया सही तरीके से सेट करके, तो साथ ही आवाज़ आ गई खाना जो है वो आ गया है। तो जब इंसान ऐसे पत्थरों पे अभी सेट होके बैठा हो ना, और मैं कह रही थी कि अभी खाना आने में शायद थोड़ा सा लेट लग जाएगा, हो जाएगी, तो पिक्स वगैरह ले लें। तो बस फिर अब खाना आ गया है, तो अब बच्चों को ये थोड़ा सा पत्थरों का रास्ता ट्रिकी है, यहाँ से उठा के चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल सा था। ये लो आ दिया पानी, आपने दोबारा पानी निकाल के चिकन सालन पे क्या लेना है आपने? कौन सा सालन लेना है? अच्छा जी, सामने जो है वो सामने हमारा रूम था और ये नीचे वाली साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ सामने ही हमारा रूम है और बस अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो यहाँ पर बाहर ही हम लोगों ने खाना लगवा लिया था। वैसे वो अंदर डाइनिंग जो टेबल है, डाइनिंग रूम है, वहाँ पर भी खाना लगा देते हैं, लेकिन बाहर का जो मंजर था ना वो ज़रा शाम के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था व्यू। इसको ना गिरा देना पानी को बेटा। ये लो रिया, और बहुत से लोग जो है ना यहाँ पर बाहर से वो आकर बैठे हुए हैं नीचे, और ये सब लोग इसी होटल में नहीं रह रहे थे, बल्कि बाहर साथ साथ भी बहुत सारे होटल्स थे बाहर वाली साइड पर। तो ये लोग वहाँ से आए हुए थे और जब ये लोग चले जाते थे, कुछ लोग आपको जाते हुए नज़र भी आ रहे होंगे। तो ये सारा जो था ना, ये होटल यहाँ पर बिल्कुल दरिया के किनारे पर था। तो अभी हुरिया जो है वो खाना खा रही है और हादिया जो है ना वो BBQ का वेट कर रही है, क्योंकि उसने बारबेक्यू के साथ खाना खाना था। तो चले जी, हुरिया बताएगी कि हुरिया क्या खाने लगी है। चिकन। और हुरिया कहाँ पर आई हुई है? आज़ाद कश्मीर कह रहा है। और इस जगह का क्या नाम है? हाँ बताओ। हाँ चलो खाओ आपका खाना। चलो ये लो जी, खाने की भी बन गई है। ठीक है, चलो खाना शुरू करो। शाबाश। रोटियाँ
हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और फाइनली जो है वो मैं और हुरिया कमरे में सोने के लिए आ गए हैं, क्योंकि हुरिया भी थोड़ा सा तंग कर रही थी ट्रैवलिंग की वजह से। उसकी तबीयत थोड़ी सी अप डाउन हो रही थी और जो मेरी तबीयत है वो भी थोड़ी सी बेहतर तो हो गई थी, लेकिन थकावट हुई थी आज थोड़े से ट्रैवल की वजह से। तो हम दोनों जो है पहले रूम में आ गए। मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी तबीयत सेट हुई तो मैं बाद में बाहर चली जाऊँगी, लेकिन हुरिया को सुला देती हूँ क्योंकि वो तंग भी कर रही थी और थोड़ा जल्दी सो जाएगी। तो सुबह आगे जो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोगों ने जाना है जिसका नाम है खेल, तो वहाँ पर भी सफ़र जो है वो काफ़ी बन जाता है और वहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी में नहीं जाना था, बल्कि जीप करवानी पड़ती है, आपकी अपनी गाड़ी आगे नहीं जाती है। तो वहाँ पर जाने के लिए भी जो है ना थोड़ी सी तैयार हो जाएगी। तो बस फिर मैं उसको लेकर रूम में आ गई थी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रूम का जो है वो आप लोगों के साथ मैंने व्यू शेयर करना था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये एलईडी पड़ी हुई थी, यहाँ डिश लगी हुई है, तो डिश के चैनल आते हैं यहाँ पर। तो ये छोटी सी फ्रिज जो है ये हर जगह मिल जाती है। जो उनका सरकारी रेस्ट हाउस पिछला था ना, वहाँ पर भी ये फ्रिज पड़ी हुई थी। तो ये एक जो मक्खी है ना, इसने इतना तंग किया था, ये एक अकेली मक्खी कमरे में आ गई थी और सारी रात इसने तंग किया है। कभी मुंह पर बैठ जाती थी और सोने नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर जो है ना नमाज़ के लिए भी उन्होंने जाए नमाज़ का भी ये इंतज़ाम किया हुआ था, जाए नमाज़ पड़ी हुई थी और ये माशाल्लाह से ऊपर कुरान पाक भी पड़े हुए हैं और ये किबला रुख उन्होंने निशान लगाया हुआ था कि इस साइड पर मुंह करके जो है वो नमाज़ पढ़नी है। तो काफ़ी साफ़ सुथरा सा और खुला सा रूम है और ये साथ ये डस्टबिन और अटैच वॉशरूम भी है। तो अच्छा खासा बड़ा खुला रूम था और नीचे भी मैट्रेस लगवा सकते थे। और ये फाइनली जो है ना मैंने भी इस मिरर में अपनी थोड़ी सी वीडियो बना ही ली। तो बस जी यही तक था आज का ट्रैवल व्लॉग और इंशाल्लाह सुबह जो है वो अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चले जी यही तक था व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।